दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस। आज हम बात करेंगे इंडियन मैप पर। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस राज्य से होकर पास होती है या फिर कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। तो वो भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो हम इसको वेस्टर्न से ईस्टर्न के पार्ट मतलब पश्चिम से पूरब के दिशा में देख लिए हैं। लगभग एग्ज़ाम में इसी दिशा में पूछा जाता है। तो हम अगर आपके पास पॉलिटिकल मैप है तो पॉलिटिकल मैप यानी देखिएगा, हम एटलस का यूज करते हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो गुजरात में, जो कि गुजरात का कैपिटल गांधीनगर है, उसके ऊपर से पास होता है, और राजस्थान उदयपुर के नीचे से पास होता है। राजस्थान का बिल्कुल माइन्यूट थोड़ा से पार्ट को कट करता है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो उज्जैन और मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है भोपाल, उसके ऊपर से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है अंबिकापुर, उसके ऊपर से पास होती है। झारखंड के कैपिटल भोपाल से, बिल्कुल भोपाल के ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। फिर झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल में एक जगह है बर्दनाम, तो बर्दनाम के ऊपर से पास होती है, ठीक है। फिर आपका त्रिपुरा में एक जगह उदयपुर है, उसके ऊपर से पास होती है। मिजोरम में इजवाल, मिजोरम के कैपिटल इजवाल से नीचे से पास होती है। तो हमने ये लोकेशन देख लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो एक बार हम इनके कैपिटल के बारे में भी देख लेते हैं, और इसको आप दो के ग्रुप में करके याद करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे गुजरात, राजस्थान, कैपिटल गांधीनगर, जयपुर। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कैपिटल भोपाल, रायपुर। फिर झारखंड और वेस्ट बंगाल, कैपिटल रांची और कोलकाता। त्रिपुरा और मिज़ोरम, अगरतला, इजवाल। तो इस तरह से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और कभी कभी एग्जाम्स में पूरब से पश्चिम की दिशा में भी सीरियल वाइज पूछ लेता है, तो उसको भी आप दिमाग में बैठा सकते हैं। जैसे मिज़ोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, गुजरात। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा तो छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से ही टूटकर एक राज्य बना था। अब दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि वेस्ट बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल है, लेकिन ये आता तो भारत के पूरब दिशा में। तो ऐसा जो है 1905 में अंग्रेज़ों ने इस मतलब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तो दोनों एक ही राज्य हुआ करते थे, तो इनको अलग किया था 1905 में। तो जो वेस्टर्न पार्ट में था वो पश्चिम बंगाल पड़ गया, उसका नाम पश्चिम बंगाल पड़ गया। तो अभी तक वही ही चलता है। सेकंड टॉपिक में अगर हम देखेंगे तो इंडिया के कौन कौन से राज्य हैं जो सी से अपना बाउंड्री टच करते हैं, तो वो 9 राज्य हैं। इसको हम 2 पार्ट में याद कर सकते हैं, एक वेस्टर्न पार्ट, एक ईस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न पार्ट में 5 राज्य हैं और ईस्टर्न पार्ट में 4 राज्य हैं। तो आप ये राज्य गुजरात से लेकर नीचे से होते हुए वेस्ट बंगाल तक हैं। तो इंडिया का 6100 किलोमीटर जो है टचेस बनाता है सी से, सारे राज्य मिलाकर। और अगर आप अंडमान निकोबार आइसलैंड को भी जोड़ देंगे तो ये नंबर 7500 किलोमीटर के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन इसके बाद अंडमान निकोबार आइसलैंड के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये स्टार्ट होता है गुजरात से। तो गुजरात का सबसे ज़्यादा एरिया जो है सी से टच करता है इंडिया का, जो कि 1600 किलोमीटर है। सेकंड नंबर पर आपका आएगा महाराष्ट्र, कैपिटल मुंबई। फिर आपका आएगा गोवा, कैपिटल पांजी। गोवा खुद ही इतना छोटा है तो इसका बाउंड्री भी छोटा सा ही टच होता है सी से। फिर कर्नाटका देखेंगे, बेंगलुरु कैपिटल है। फिर उसके नीचे देखेंगे केरला, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तो ये आपका वेस्टर्न पार्ट के राज्य जो हो गए 5 टचेस बनाते हैं सी से। फिर हम ईस्टर्न पार्ट में देखेंगे तो पहला तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। तमिलनाडु का कैपिटल है पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश का कैपिटल है हैदराबाद। फिर आप ओडिशा देखेंगे, फिर ओडिशा का कैपिटल है भुवनेश्वर। फिर वेस्ट बंगाल। तो गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक ये 9 राज्य हैं जो कि अपने बाउंड्रीज अपने सी से टचेस करते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। आज का तीसरा टॉपिक है कि सूरज हमेशा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही चमकता है। ये बताने का मकसद यही है क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी शहर का नाम दे दिया जाएगा, किसी राज्य का नाम दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इस जगह पर क्या सूरज लंबवत चमकेगा या फिर इस जगह पर क्या सूरज परपेंडिकुलर पड़ेगा। तो अगर आपको पता है वो जगह या राज्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, तो आप बता सकते हैं कि 1 या 2 बार तो ज़रूर चमकेगा। जैसे रांची और भोपाल है, ये बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है, तो एक बार सूरज यहाँ पे जरूर चमकेगा। तो जितने भी शहर, राज्य ट्रॉपिक ये कर्क रेखा से ऊपर हैं,
वहाँ पे सूरज कभी भी परपेंडिकुलर नहीं पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा, मतलब सूरज लंबवत कभी भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही सूरज हमेशा चमकता है। और आपको पता ही होगा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक अपर पार्ट, एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट मतलब नॉर्दर्न पार्ट हो जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर का हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले भी वीडियो में हम ऐसे ही जानकारी देते रहें। जय हिंद।